जिस समय पति और पत्नी दोनों पास बैठ करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उस समय देवता भी अति प्रसन्न होते होंगे। टेंशन मत पालिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हीमोग्लोबिन गाजर खा करके उतना न बढ़ पाए जितना मुस्कुरा करके बढ़ जाए। तो बिना टेंशन के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोनों एक दूसरे का साथ भी देते रहिए। और इस व्यासपीठ की कथा भी सुनिए। सौनक जी ने कहा, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत मत प्रभु आख्यायी में कथा सारम पुराणाम विशेषता। सूत कहते हैं सौनक्षियों को, एक गुरुवर आपने बहुत सी कथाएं आपने हमें सुनाई, लेकिन उन पुराणों में भी कोई विशेष पुराण हो जो इस कलकाल के लोगों को शीघ्र ही कल्याण करे। यदि ऐसी कोई पुराण की कथा है तो आप सुनाएं। तब सूत जी ने कहा कि कलकाल में तत्काल फल देने वाला है। कहा गया है कलकाल में लोग रोगी ज्यादा होंगे, बीमारियां ज्यादा आके गिरेंगी, वर्णन है इस ग्रंथ में। तो जब रुग्णता रहेगी तो भजन कर्म कैसे करेगा। तो सौनक्षियों ने कहा कि यही तो हम आपको पूछना चाहते हैं, कलयुग में व्यक्ति स्वस्थ रह करके भगवत भजन कर सके, उसके लिए कोई उपाय है क्या? हाँ, उसके लिए उपाय है। क्या है? वो शिव महापुराण की अमृत सजीवनी है। इसको वो स्वाध्याय करता रहे, इसको वो श्रवण करता रहे, तो ये शिव महापुराण की जो कथा है वो जीव को स्वस्थ कर देती है, आनंद से भर देती है। तो तस्य संशोधनिक में ही विद्धते परमायित। आप ये बताइए कि इस कथा को कैसे सुना जाएगा। ये सब आप हमें बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। तो कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महतस्य सुधीमता। सूत कहते हैं सौनक्षियों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के पुण्य उदित होंगे, तब कहीं व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। आगे विद्येश्वरी संहिता में वर्णन यह भी है कि एक शिव महापुराण की कथा आपने पूरी सुन ली, पूरी कथा एक अक्षर भी न छूटे, तो 24 लाख गायत्री जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। बड़ा अद्भुत यह ग्रंथ है। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यदि इस कथा का अवलोकन किया जावे तो यह कथा बिल्कुल आनंद कर देगी। तस्य